कुम्भना, अब तो को मैं एक लीला को दर्शन कराऊं। कुम्भन दास जी बोले, कैसी लीला? बोले, एक गोपी रोज आवे दर्शन करवे के काजे। ध्यान से सुनिएगा। एक गोपी रोज मेरो दर्शन करवे आवे। अच्छा कहा करे? बोले वो अपने घर ते बड़ो बढ़िया दूध को दही जमाए के वाको मक्खन निकाल के मटका में मक्खन लेकर के आवे। अच्छा फिर का दूर खड़ी है जाए और दूर खड़ी है के वह मक्खन को मुंह दिखावे और मुंह दिखा के लाला धोरी गैया को मक्खन निकारो है, बड़ो सुंदर सुगंधी आ रही है, बड़ो स्वाद बनो है लाला, लेकिन मैं मंदिर में ना दे के जाऊंगी, ये सबरे मंदिर के लोग खा जाएंगे, मैं तो अपने घर में ही रखूंगी। और जगह बता गई है मुकू, वहां वो मक्खन धरो है। कुम्भन दास जी बोले, तो मेरो मन हेरोवा के घर पे जाके खाया हूं मैं, और तू मेरो संग दे दे यहाँ में। कुम्भन दास जी बोले, जय जय, ये कैसी इच्छा है रही है आपकी? बोले, चोरी करवे की इच्छा है रही है। द्वापर युग गए बहुत दिन है गो, द्वापर में चोरी करी, अब कलयुग आए गयो है और मेरो मन है रो एक बार ने चोरी करी आऊं तनिक सी नेक सी। कुम्भन दास जी बोले, जय जय, अगर पता चल गई ना दुनिया को कि आप चोरी करो, सबरे पकड़ के आपको जो है का है फिर गारी देंगे, बुरो भरो कहेंगे, मारेंगे, अन्ना कोई है ना पता चलेगी, तो चिंता मत कर, बस तू मेरो संग दे दे। कुम्भन दास जी बोले, कहा करनो है? बोले, शाम को आ जाइयो, मंदिर बंद होने के बाद पीछे वाली खिड़की के नीचे आके खड़ो है जाइयो। अच्छा, पूरी दुनिया को ठाकुर जी अचल दिखते हैं, पर कुम्भन दास सरी के भक्तों को ठाकुर जी सचल बात करते हैं उनसे। कुम्भन दास जी शाम के समय गए और मंदिर के पीछे वाली खिड़की पर जाके खड़े हो गए। इतने में ही ठाकुर जी, मंदिर बंद हुआ, सब दर्शनार्थी चले गए, सेवक पुजारी सब अपने अपने घर को चले गए। उसके बाद ठाकुर जी गर्भगृह की खिड़की से बाहर निकले, सचल हो गए। कुम्भन दास जी देख रहे हैं, आहा कितने सुंदर ए कुम्भना, का देख रहे हो? आपको रूप देख रहा हूं, कितने सुंदर। अरे रूप मत देखे, चोरी करवे जा रहे हैं हम, नीचे आ, यहाँ पे आ जा। कुम्भन दास जी की अवस्था 60-70 के बीच की हो गई, बूढ़े बड़े हो गए। कुम्भन दास जी बोले, मुझे तो ये पता ही ना है वो सखी कहाँ रे। ठाकुर जी बोले, मैं बता रहा हूँ ना, सीधे चल, आगे पोखर आवेगो, वहां से दाहिने मुड़ जाइयो, फिर वहां के बाद में एक रास्ता आवे, एक पेड़ आवेगो, वहां के बाद बाएं मुड़ जाइयो, और फिर बातें आगे यहाँ से दाएं मुड़ जाइयो, वहीं वहां को घर है। कुम्भन दास जी के नेत्र सजल हो रहे हैं कि अरे भाई, सामान्य हमारे मित्र गण यदि कभी बिना बताए घर आ जाते हैं तो हम क्या पूछते हैं, आपको हमारे घर का रास्ता पता था? अरे आपका घर का रास्ता नहीं पता होगा। तो हमें लगता है ये भी एक प्रेम का प्रमाण होता है, प्रेम का प्रतीक होता है कि आपका प्रेमी आपके घर का रास्ता जानता है, आपकी कॉलोनी का नाम जानता है। लेकिन वो प्रेमी ठाकुर जी हैं, ठाकुर जी जानते हैं कि तुम कहाँ रहते हो, तुम्हारा घर कौन सा है, गली कौन सी है, द्वार कौन से है, खिड़की कौन से है। कुम्भन दास जी बोले, जय जय, एक बात बताओ। बोले, हाँ। या सखी तो मुकू नेक मीठी ईर्षा है रही है, तुम्हें मेरो घर पता हो कहाँ है? कुम्भन दास जी बोले, तो कुछ कछु ना है पता, नित्य तेरे घर जाऊं मैं, सब देख के आऊं मैं, सब पता हूं मैं। अच्छा जय जय, आपको मेरे घर को पता? बोले, हाँ। लेकर के कुम्भन दास जी पहुंच गए, रात्रि का समय है, ठाकुर जी योजना बना रहे हैं। सुनो, जो पेड़ है या पेड़ की डाल या के घर के आंगन में जा रही है। पहले घर खुले होते थे बीच से, आंगन खुला होता था, छत नहीं होती थी, और विशेष रूप से कई बार बाहर के पेड़ों की डाल अंदर तक आती थी। ठाकुर जी बोले, पहले आप पेड़ पे चढ़ेंगे, फिर डाल पे जाएंगे, डाल पे आके घर में कूदेंगे। कुम्भन दास जी चढ़े, ठाकुर जी तो झटपट ऊपर चढ़ गए, कुम्भन दास जी धीरे धीरे आए। ठाकुर जी बोले, कुम्भना कूद जा। अरे जय जय, बहुत नीचे है। अरे कूद जा, अरे बहुत नीचे है। इतने तो ठाकुर जी धक्का दे दिए और नीचे कुम्भन दास जी गिरे, ऊपर से ठाकुर जी आए। हल्ला मत करियो, चुपचाप, सब घर के लोग सो रहे हैं। कहाँ है चीको, कहाँ है? कलयुग में चोरी कर रहे हैं ठाकुर जी। तभी दिख गई, ओ देख बोरो मटको, चल कुम्भना। कुम्भन दास जी गए, ठाकुर जी तुरंत कुम्भन दास जी की गोद में चढ़ गए, गोद से ऊपर कंधे पे चढ़ गए और बोले, अब हिलियो मत,
मैं ठाड़ो है रहूं और धीरे धीरे मेरो एक हाथ पकड़ ले मेरो, मैं ठाड़ो है के और ऊपर से छींका को पकड़ लूंगा। और ठाकुर जी ने एक हाथ पकड़ा करके खड़े हुए और खड़े होकर के जैसे छींका हाथ में आया, दूसरा हाथ से फिर छींका पकड़ लिया, मटकी थोड़ी सी टेढ़ी करी, उसमें से मक्खन निकाला और मक्खन लेकर के जैसे ही जीभ पे लगायो, अरे जे गोपी रोज वो आके मुंह को चिढ़ायो करती, ऐसा मक्खन है, ऐसा मक्खन है। वास्तव में कुंभना बहुत जोर को मक्खन है, इतना मीठा है, इतना स्वाद है। कुंभनदास जी बोले अकेले अकेले पाओगे, लेकिन नीचे उपवाए तो। सो ठाकुर जी ऐसे ऊपर पकड़े हैं और ऐसे नीचे झुक रहे हैं और कुंभनदास जी पैरों के पास हैं। तो जैसे मक्खन दे में तो कभी माथे पे लगे, कभी आंख पे लगे, कभी नाक पे लगे, कभी गाल पे लगे, जैसे तैसे जीव वीव निकाल के कुंभनदास जी के मुख में आए हो। जैसे ही कुंभनदास जी के मुख में मक्खन गया, एक तो मक्खन ऊपर से अधरामृत मिला हुआ है ठाकुर जी का, इतना स्वाद। कुंभनदास जी तो झूमने लगे, जय हो जय हो। ए झूमे मत, ए तू भाव में मत जावे, मैं गिर जाऊंगा ऊपर ते। कुंभनदास जी बोले नहीं नहीं जय जय आप पाओ। ठाकुर जी पा रहे। थोड़ी देर बाद कुंभनदास जी की इच्छा हुई मैं देखूं तो सही है चोरी कर कैसे रहे। गाया तो बहुत है कि चोरी कैसे करते हैं, एक बार देखूं तो सही लगते कैसे चोरी करते समय। तो कुंभनदास जी ऐसे चरण पकड़ करके कंधे पे ऐसे देख रहे हैं और तभी कुंभनदास जी ने क्या देखा कि कमर से ठाकुर जी की धोती ढीली है कि नीचे खिसक रही है और धीरे 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 वो धोती खिसक रही है। कुंभनदास जी बोले जय 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 जय। बोले हाँ धोती धोती संभालो, अभी दर्शन है जाएंगे। अरे अरे जैसे ठाकुर जी ने देखी अब छीका पकड़ रखा है, धोती कैसे पकड़ूं, छीको छोड़ दूंगा तो गिर जाऊंगा। सो ठाकुर जी ने 4 भुजा प्रकट कर ली और 2 भुजा से अपनी धोती पकड़ी और 2 भुजा से छीका पकड़ करके माखन पा रहे हैं। कुंभनदास जी बोले वाह, शंख चक्र गदा पद्मधारी चतुर्भुजधारी तो बहुत देखे होंगे, पर ये धोती पकड़न चतुर्भुजधारी पहली बार देखे। धोती पकड़ के थाड़े ऐसे और छीके पे लेके मटकी से खूब मक्खन खा रहे हैं। कुंभनदास जी तो इतने भाव में चले गए, आहा नेत्र मंद हो गए, झूमने लगे। ठाकुर जी बोले कहा कर रहे हो कहा कर रहे हो कहा कर रहे हो। इतने में तो ऊपर संभालते संभालते मटकी छीके से धड़ाम नीचे गिर पड़ी। अब जैसे ही मटकी फूटी घर में आवाज हुई चोर 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 चोर। ठाकुर जी बोले मरे कुंभना भाग यहाँ से। इतने में जोर से छलांग मारी, ठाकुर जी तो वही वृक्ष पे चढ़ करके कूद फांद के भाज गए। कुंभनदास ऐसे खड़े, चतुर्भुज रूप, 2 धोती से ऐसे छीका पकड़े, धोती मक्खन खा रहे। इतने में ही वो सब घर के लोग उठे, डंडा वंडा उठा करके कहाँ है चोर कहाँ है चोर। तभी देखा कोने में खड़े कुंभनदास जी, ऐसे जा करके देने प्रारंभ किए। 2-4-10 डंडे उनमें दिए। कुंभनदास जी चिल्लाते हैं आ लग गई, आहा चतुर्भुज कैसे धोती पकड़न, चतुर्भुज क्या है सुंदर छा। उजाला करके जब देखा तो पूरे मुख पे मक्खन लगा है, चारों तरफ मक्खन फैला है। कुंभनदास जी नेत्रों से अश्रु बह रहे हैं। वो सखी पहचान गई, रुको 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 ये तो कुंभनदास है। सब बोले तू जाने यार। अरे ये मां श्रीनाथ जी के मंदिर में कीर्तन गावे, सवेरे के मंगला के कीर्तन, राजभोग के कीर्तन, रात्रि शयन को कीर्तन, जय कीर्तन ही आए श्रीनाथ जी को। अरे बाबा बुढ़ापे में तू कुछ शर्म ना आई है, चोरी करवे आएगो यहाँ पे। कुंभनदास जी के नेत्र खुले और हाथ जोड़ के बोले जे कौन को घर है, ये घर कौन को पहले ये बताओ। तो सखी बोली मेरो घर है। तुरंत कुंभनदास जी नीचे लेट गए, उसके चरण पकड़ लिए और चरण पकड़ करके अपने शीश से नवाने लगे। सखी बोले अरे क्या कर रहे हो क्या कर रहे हो। अरे बाबा एक तो चोरी करी, ऊपर से तुम ये सब कर रहे हो, मैं छोड़ूंगी ना है, कितने चरण पकड़ लो तुम्हें दंड तुम। अरे मेरी बात तो सुन ले। बोले कहा तू है सखी बड़ भाग बड़ी, नंदलाल तेरे घर आवत हैं। तू है सखी बड़ भाग बड़ी, नंदलाल। अरे सखी ये मैंने
है। मैं 60-70 वर्ष की उम्र में आकर के कहां मक्खन को लोभ मेरे अंदर होएगो। तो अपने मन से विचार कर, कौन आयो फिर? अब तू विचार कर, तेने कोई को बतायो कि तेरे घर में नवीन मक्खन निकाल के छीके पर रखो है? अब तो वो सखी कांपने लगी, बोले मैंने तो गिरिराज धरण को बतायो, मैंने तो श्रीनाथ जी को बताया। तो बोले बस वही आए मुंह को लेकर के।